साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट राइटिंग। तुम्हारे पास होगा अच्छा वीडियो आइडिया, लेकिन उसको जस्टिफाई करेगी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि ऑडियंस को मजबूर करे। वीडियो देख। स्क्रिप्ट राइटिंग एक आर्ट है, आर्ट। साइंस है, साइंस। ये 890 वीडियोस का फिगर देख के ये मत सोचना कि मैंने 890 स्क्रिप्ट लिखी है। मैंने अपनी 180वीं वीडियो से स्क्रिप्ट लिखना चालू किया था और 580वीं वीडियो तक मुझे पता चला कि मैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। द डोपामाइन गैप, ये टर्म आपने समझ ली और स्क्रिप्ट में लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि यही प्रिंसिपल हर स्क्रिप्टिंग का एक बेस होता है। चाहे तुम फिल्म के लिए लिख रहे हो, थिएटर के लिए लिख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस के लिए लिख रहे हो, सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से अलग अलग क्रिएटर्स ने इसके ऊपर बात कर रखी है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, पर ये फैक्ट है और फैक्ट को बदला नहीं जा सकता, जैसे तुम्हारी सोच को। खैर, मैं आपको अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस दे दूंगा, हर फ्रेमवर्क दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये कौन है? आम आदमी। इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि एक दिन ये अपने बैंक अकाउंट में 6 जीरो वाला नंबर देखना चाहता है और अचानक अगले ही दिन वो फोन उठाता है और बैंक बैलेंस का पिन डालता है तो उसको 6 जीरो के बदले 7 जीरो देखने को मिल जाते हैं। तो अब सच बताना, क्या तुम इसकी स्टोरी सुनना पसंद करोगे कि कैसे हुआ ये? तुम अभी अभी डोपामीन गैप का शिकार बन चुके हो, सिर्फ स्क्रिप्टिंग की वजह से। और यही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। इस आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि एक दिन हाँ कमा लेगा ये 6 जीरो वाला नंबर, लेकिन 20-30 साल लग जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन 7 जीरो उसके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रियलिटी थी वो एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गई और इसीलिए ये स्टोरी आपको हुक करेगी आगे की कहानी सुनने के लिए। तो सिंपल रूल है, कंफ्यूजन को उठा के फेंको। अगर तुम्हारे वीडियो की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑडियंस की रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से आगे नहीं निकल पा रही है, तो आपकी स्टोरी और स्क्रिप्टिंग में वो शायद दम नहीं है। तुम्हें शायद थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को हुक करने के लिए। लेकिन अगर रियलिटी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दे वीडियो के कुछ पहले ही सेकंड्स में, तो उस वक्त तुम ऑडियंस को हुक कर चुके होगे। जैसे मिस्टर बीस्ट का मान लो ये वीडियो है, टाइटल में लिखा हुआ है ये, और वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहे हैं ये है मेरा दोस्त मैज, और अगर ये अगले साल तक 45 किलो वजन घटाता है तो मैं इसे दूंगा पूरे $2.5 लाख। ये है जो कि एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है। लेकिन उसके बाद मैच का नया घर, और यहाँ इसके पास होगा एक पर्सनल जिम, अनलिमिटेड हेल्दी फूड और 45 किलो घटाने के लिए जरूरत की चीजें। ये सच में बहुत ही कमाल का है। लेकिन मैच, हमारी एक शर्त है, अगर तुमने इस रेड लाइन पर पैर रखा 45 किलो घटाने से पहले, तो ये चैलेंज खत्म और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर रियलिटी प्ले में आई जो लोगों को हुक कर पाई। और यार सीधा सा मतलब है, स्क्रिप्टिंग का मतलब लोगों को हुक करना अपने शब्दों के खेल से। जैसे इस वीडियो में ये लाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग एक आर्ट है, आर्ट। साइंस है, साइंस। ने यहाँ साइंस शब्द का इस्तेमाल किया जो कोई नहीं करता। और साइंस शब्द एक तरीके से डिनोट करता है फैक्चुअल चीजों को, तथ्यों को। यानी जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पॉज लेता है और कहता है साइंस मतलब फैक्ट, तथ्य, प्रूफ्स के साथ बात की जाएगी इस वीडियो में। तो इस पॉइंट तक जो मैंने टाइटल डाल रखा है वीडियो का, वो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी सेम इक्वल पॉइंट्स पे आके खड़े हो गए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमें ये पता चल गया कि वीडियो तब लोग देखना मजबूर होंगे जब रियलिटी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दे, जो कि इस वीडियो में इस लाइन के बाद हो गई। और 580वीं वीडियो तक मुझे पता चला कि मैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। ये बेसिक प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन अपने हुक्स को मास्टर कैसे किया जाए, जो अल्टीमेटली ऑडियंस के रिटेंशन बढ़ाने में काम आएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं तो वीडियो में एंगेजमेंट नहीं, वीडियो में एंगेजमेंट नहीं तो रीच कम तो नुकसान। हाँ पता है, ज्यादा कुछ उखाड़ा भी नहीं है मैंने, पर ये एक मिशन है। 30 सेकंड रूल। ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड तक अपनी पीक पर होता है, ये गोल्ड फिश से भी कम है। हमारा काम है लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना और जस्टिफाई करना उनके क्लिक को 30 सेकंड के अंदर। उसके लिए ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो उनके ब्रेन को मजबूर करेंगे कि वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा देखो। नंबर 1, पैटर्न इंटरप्शन। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को पैटर्न्स पसंद है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो शॉक में चला जाता है। और शॉक एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लोग इंस्टेंटली रिड्यूस करना चाहते हैं या उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वहां पर चांसेस हैं कि वो 30 सेकंड से ज्यादा देख सके। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं ये हुक यूज करता हूं तो क्या हाल है, मैं आपको आज सिखाऊंगा
इस हुक से कोई नहीं पटने वाला आज। इसके बदले मैं ये हुक इस्तेमाल कर सकता हूँ। भूल जाओ तुम्हें जो सिखाया गया है डैश इसके बारे में, या फिर ये तुम्हारे टीचर इसके बारे में गलत थे। हाँ, तुम्हारे मन में आ गया होगा ना, क्यों, कैसे, क्या, मेरे टीचर ने यहाँ पर कौन सी गलत बता दी। टीचर्स तो भगवान होते हैं और होते हैं। तो यहाँ पर एक पैटर्न इंटरप्ट हुआ है और ब्रेन उसे नहीं मानना चाहता। अगर ये नहीं तो दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर, क्यूरियोसिटी गैप। हमारा दिमाग नफरत करता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को। अगर मैं हुक में ये लिखूं, हियर आर 5 टिप्स फॉर सक्सेस, बकवास। इसके बदले में ये लिखूं, 5वीं टिप सुन के तुम्हें जरूर गुस्सा आने वाला है। या मैं ये लिखूं, जो तुम लिस्ट देख रहे हो उसका जवाब तुम्हें आखिर में मिलेगा और तुम्हें जस्टिफाई करेगा कि क्यों ये जरूरी है। तो यहाँ पर मन में सवाल आते हैं कि क्या जरूरी है, वो 5वीं टिप कौन सी है, वो क्यूरियोसिटी गैप क्या है जो दिमाग हेट करता है। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर, सोशल प्रूफ प्लस फोमो। हमारा दिमाग हर्ड मेंटेलिटी को बहुत तेजी से ग्रैब करता है और फोमो को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो अगर मैं हुक्स में ये लिखता हूं, तुम्हें ये स्किल जरूर सीखनी चाहिए यार, बकवास। इसके बदले में ये लिखूंगा, क्या तुम्हें पता है 90% लोग इस चीज का इस्तेमाल इतना गलत करते हैं कि अपने आप को ही अंडर वैल्यू कर बैठते हैं। या मैं ये लिखूं, सिर्फ 1% लोग जानते हैं कि बिल गेट्स इस कैफे में क्यों जाते हैं। तो वो कैफे कौन सा है और बिल गेट्स क्यों जाते हैं? हो गया फोमो। खैर ये ट्रिगर तुम्हारी आम जिंदगी में बहुत फेमस है तो शायद काम का ना हो। तो चौथा देख लो, पर्सनल स्टेक्स। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ इंटरेस्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो अगर मैं ये हुक लिखूंगा, आज हम जानेंगे कि ताजमहल आगरा में क्यों है। जनरल एडवाइस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसके बदले में ये यूज करूंगा, अगर तुम्हें भी लगता है कि डैश ये चीज नहीं होनी चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा तुम्हें अटैक किया जा रहा है ताकि यहाँ पर रिलेटेबिलिटी तुमसे जोड़ी जा सके। और जब तुम रिलेटेबल हो गए, तुम 30 सेकंड से ऊपर जरूर देखोगे। 5वां साइकोलॉजिकल ट्रिगर, इमीडिएट थ्रेट एंड रिवॉर्ड। साइकोपैथ जानते हैं कि अर्जेंसी हमेशा एक्शन को ट्रिगर करती है। तो अगर मैं हुक ये लिखूंगा, कुछ दिन बाद इसकी तुम्हें जरूर जरूरत पड़ेगी, बकवास। इससे बेहतर है कि मैं ये लिखूं, तुम अगले 5 मिनट में समझ जाओगे कि तुम क्यों इतने ज्यादा ओवरथिंक करते हो। तो यहाँ पर इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है आपको 5 मिनट में ओवरथिंकिंग का। तो हुक फॉर्मूले का फ्रेमवर्क सिंपल है। तुम इन 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो एक स्क्रिप्ट में, लेकिन 3 का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पैटर्न इंटरप्ट करो, पर्सनल स्टेक्स को हाई करो और क्यूरियोसिटी गैप को इंक्रीज करो। और जब इन तीनों को तुम मिलाओगे तो रिजल्ट आएगा ये। तुम्हारे पेरेंट्स गलत थे जो तुम्हें बोला था पैसे के बारे में, और इसका प्रूफ मैं अगले 2 मिनट में आपको दूंगा। क्या आप इस वीडियो को आगे वॉच करते? अगर ये हुक होता तो बात साफ है। वीडियो के पहले 10 से 30 सेकंड के बीच अगर आपके व्यूअर के मन में क्यों और कैसे जैसे शब्द नहीं आ रहे हैं तो 66% चांसेस हैं कि वो आपका वीडियो स्किप करेगा या वहां से भागेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, कंसिस्टेंसी इश्यूज यहाँ पर होते हैं, क्योंकि अगर हमने हुक कर भी लिया तो मेन कंटेंट में कैसे उन्हें फोकस में रखेंगे। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि इमोशनल साइकिल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इमोशनल साइकिल का मतलब ये नहीं कि आपको रुलाना है लोगों को, ये पैटर्न समझना है। ये वेव्स का पैटर्न डिनोट करती है आपकी वीडियो की पेसिंग को। जैसे इस वीडियो में इस पॉइंट पे इमोशनली और रिलेटेबली ये वीडियो पीक पॉइंट पे थी। तुम अभी अभी डोपामीन गैप का शिकार बन चुके हो सिर्फ स्क्रिप्टिंग की वजह से। फिर हम थोड़ी कहानी सुनाने लगे, थोड़ा बिल्डअप करने लगे। वो बिल्डअपिंग फेज जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट होता है, और यही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। और उस बिल्डअप के बाद एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हुई एक और रियलिटी। ये सच में बहुत ही कमाल का है। लेकिन मैच, हमारी एक शर्त है, अगर तुमने इस रेड लाइन पर पैर रखा 45 किलो घटाने से पहले तो ये चैलेंज खत्म और तुम्हें कुछ नहीं मिले। तो ये इमोशनल साइकिल आपको मेंटेन करनी पड़ती है अपनी वीडियो में कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो इसका सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको रिलेटेबल स्क्रिप्ट लिखनी है। जैसे इस वीडियो में ये टर्म आपने समझ ली और स्क्रिप्ट में लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। मैंने इसके इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वो लाइन से आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इमोशनल साइकिल यूज ना कर पाओ अपनी वीडियोस में तो CVF मेथड का यूज करना। यहाँ पर C मतलब कॉन्टेक्स्ट। अपने पॉइंट को सिंपलेस्ट वे में हुक के बाद समझा दो। जैसे इस वीडियो में हमने टाइटल ये डाला था और अपनी पहले ही शब्द, अपनी पहले ही लाइन में हमने क्लियर कर दिया ये वीडियो हाँ उसी बारे में, आप सही जगह पे आए। साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट राइटिंग साइंस है। साइंस। दूसरा V यानी कि विजुअल क्यूज एप्लीकेशन। स्क्रिप्टिंग का मजा तब तक लोगों को नहीं आएगा जब तक वो विजुअल क्यूज आप उसने नहीं दोगे। यहाँ पर कुछ विजुअल क्यूज का हमने इस्तेमाल किया, जैसे कि ये आर्ट वाली लाइन या देखो देखो वाली लाइन। इन विजुअल क्यूज के अंदर आप एग्जांपल्स दे सकते हो जो कि हमने अभी दिए। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कोई चीज विजुअली
ताकि अगर वीडियो में स्क्रिप्ट ना भी हो तब भी वो समझ जाए। तो इन विजुअल क्यूज की मदद से भी आप हुक कर सकते हैं और मेंटेन करवा सकते हैं उन्हें अपनी वीडियो में। और F का मतलब है फ्रेमिंग। आप जो भी पॉइंट वीडियो में बोलेंगे वो पॉइंट वीडियो को मैटर करना चाहिए, वो आपकी वीडियो की ओवरऑल स्टोरी में क्यों ज़रूरी है वो बताना ज़रूरी है। और अगर तुम्हें ये भी मुश्किल लग रहा है तो तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने के दो तरीके, पहला जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें नए तरीके से बताना, और दूसरा अपना जो बेस्ट पॉइंट है वीडियो का वो पहले ही रिवील कर देना, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल करना, जो कि नॉलन फिल्म्स में आपको देखने को मिलता है। वीडियो की एंडिंग से वो शुरू करते हैं और फिर स्टार्टिंग तक पहुंचते हैं। यह आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग और आइडिएशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन एक मिनट, आपने एक चीज़ नोटिस करी इस वीडियो में अभी तक? हाँ पता है, ज़्यादा कुछ उखाड़ा भी नहीं है मैंने, पर ये एक मिशन है, 30 सेकेंड रूल। ये हुक वाले पार्ट से पहले हमने कितनी सीमलेसली इस पार्ट पे जंप कर गए स्टोरी में रहते हुए। तो ये याद रखना कि आपकी जो स्टोरी है वो कनेक्ट हो रही हो आपके पिछले पॉइंट से। बाप रे, इतनी चीज़ें याद कैसे रख पाएंगे यार। एक काम करूंगा, मैं इसका आर्टिकल अभी लॉन्च कर दूंगा इस वीडियो के बाद। आप डिस्क्रिप्शन थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह गई, हाउ आई राइट स्क्रिप्ट्स इन 3 पार्ट्स। तो मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ नोशन का, तो सीधे मैं नोशन पे जाऊंगा। अब मैं ये वाला टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ। ये टेम्पलेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है यार। यहाँ पर मेरे सारे टाइटल्स आ जाते हैं, वो टाइटल की प्लानिंग जो भी करनी होती है, वीडियो में कितने टाइटल लगेंगे, थंबनेल्स के बारे में ज़्यादा मैं नहीं लिखता, आइडिएशन करता हूँ, क्योंकि थंबनेल ऐसी प्रोसेस है कि मैं बाद में पसंद करता हूँ करना। यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है रिसर्च और स्क्रिप्ट का, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। स्क्रिप्ट मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। अब सबसे पहली लाइन आप नोटिस करेंगे कि मैंने ना हुक लिखा है, ना इंट्रो लिखा है, ना कुछ लिखा है। मैंने थिंग्स टू ऐड लिखा हुआ है और उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और यही हमारा पहला पार्ट है स्क्रिप्टिंग का। हम बुलेट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बुलेट पॉइंट्स में जानता हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं और इससे वीडियो इम्पैक्ट होगी, अगर ये बुलेट पॉइंट्स में दम है ना, तो मैं इन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर स्क्रिप्ट लिखूंगा। अगर इन बुलेट पॉइंट्स में दम नहीं होगा या ये कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होंगे, मत लिखो स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बुलेट पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आपका टाइम भी बचाएंगे और आपका वीडियो रेलिवेंट है कि नहीं है। जैसे इन बुलेट पॉइंट्स में मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें बता रखी हैं जो मैं स्क्रिप्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके दिमाग से बहुत तेज़ी से चीज़ें निकलती हैं। अगर वो निकल गई तो फिर आप स्क्रिप्ट में नहीं डाल पाओगे, तो वो बुलेट पॉइंट्स में पहले ही ऐड करके रखो। और फिर स्टार्ट होती है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग। हम हुक से पहले शुरू करते हैं, जो कि हमारा अब दूसरा पार्ट है, हुक। और हुक्स में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि विजुअल क्यूज कितने ज़रूरी है। तो वो विजुअल क्यूज जो होते हैं, जो मुझे उस पॉइंट पे दिखाने होते हैं, वो भी मैं लिखता हूँ। जैसे कि कहाँ ये बी रोल आएगा, या कौन सा बॉलीवुड का कोई अगर ऐसा सीन है तो मैं वो कैसे डाल सकता हूँ इसमें, वो भी इसमें लिखा जाता है। देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग एक शांत मन का एक इमोशनल गेम है, और अगर आप क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो मन में आ रहा है लिखो। मत बिलीव करो उन नॉर्म्स में जो कहते हैं कि यार ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो या ये का, नहीं, जो मन में आ रहा है लिखो। और जब तुम अपना पहला पैराग्राफ खत्म करोगे ना, तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि ये स्टोरी मुझे इंगेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही तो फिर लिखो। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना थर्ड और आखिरी पार्ट, इंट्रो पार्ट। आप सोच रहे होगे आखिरी पार्ट, इंट्रो पार्ट, ये बॉडी इंट्रो भी आप मान सकते हो, क्योंकि मैं एंडिंग में नहीं मानता हूँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट एंड करना शायद अभी गलती होगी मेरे नज़रिए से, किसी और का दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। यहाँ तक कि मैं ये भी लिखता हूँ कि मुझे कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पर मुझे, वो भी मैं स्क्रिप्ट में इंक्लूड करता हूँ। तो जो भी आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे उन्हें एक एक डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है अपने बॉडी इंट्रो पार्ट में। और चेक कर लो कि जो भी तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो बुलेट पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो हो रहे हैं, स्क्रिप्ट बढ़िया चल रही है, चलते रहने दो। और अंत में मैं वीडियो एंड नहीं करता, वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। और ऐसे हमारी पूरी वीडियो स्क्रिप्ट बनती है। लेकिन इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक वीडियो का 25% पार्ट होती है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, थंबनेल, वो तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। समझ गए?